नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि देखिए आगामी कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग ये वीडियो में देखेंगे कि चुनाव में आचार संहिता कब लग सकता है और चुनाव आने के बाद हमारी जो भर्तियां हैं, मतलब कि बहुत सारी भर्तियां जो निकली उस पर क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, विधानसभा चुनाव की आचार संहिता 10 अक्टूबर के आसपास लगने की चर्चा। मतलब कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो आचार संहिता है जो कि चुनाव के पहले लगती है, वो 10 अक्टूबर के आसपास लग सकता है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता 10 अक्टूबर के आसपास लग सकती है। कहा जा रहा है कि चुनाव तैयारियों के चलते चुनाव कार्य से जुड़े अफसरों के तबादले पर अगस्त के पहले हफ्ते में रोक लगाई जा सकती है। बताया गया है कि पिछले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता 5 अक्टूबर को लगी थी। इसलिए देखिए, जब पिछली बार चुनाव हुआ था ना, तो उसमें जो आचार संहिता थी विधानसभा चुनाव की, वो 5 अक्टूबर को लग गई थी, ठीक है। उसी को देखते हुए, उसी के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है ये चीज़ कि इस बार जो आचार संहिता है वो 10 अक्टूबर के आसपास लग सकती है। देखिए, अब बात करते हैं जो इतनी सारी भर्तियों के रिजल्ट्स पेंडिंग है ना, ज्वाइनिंग पेंडिंग्स है, उसके ऊपर ये चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, आचार संहिता पे आप लोग जनरली जानते होंगे कि आचार संहिता जब लगती है तो कोई भी काम नहीं होते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सीधा चुनाव के बाद ही होते हैं। तो कोई भी भर्ती प्रक्रिया वाले काम नहीं होंगे। जितने भी शिक्षक भर्ती हैं या फिर ITI ट्रेनिंग ऑफिसर है या फिर मतलब कोई भी भर्ती, सारी भर्तियों के प्रोसेस जो होते हैं वो रुक जाते हैं, ठीक है। आचार संहिता में कोई भी मतलब सरकारी काम नहीं हो पाता है, जैसे कि भर्ती रिगार्डिंग काम भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, जब चुनाव के बाद सरकार बनेगी, उसके बाद ही उसका प्रोसेस हो सकता है। मतलब कि अगर मान लीजिए अक्टूबर तक ये भर्तियाँ सारी कंप्लीट नहीं होती है, तो हमें उसके बाद और 1-2 महीने वेट करना पड़ सकता है, ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए। उसके बाद मतलब चुनाव के बाद फिर से प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर से मतलब समय लगेगा, उसके बाद ही मतलब ज्वाइनिंग लेटर या फिर मेरिट लिस्ट निकालेंगे, तभी आप लोग की ज्वाइनिंग हो पाएगी। तो देखिए, उम्मीद करते हैं कि मतलब चुनाव के आचार संहिता लगने के पहले ही 10 अक्टूबर के मतलब पहले ही सारी मतलब भर्तियों के रिजल्ट आ जाए, या फिर भर्तियों में जो भी प्रोसेस है, जो भी काम रुका हुआ ज्वाइनिंग तक का, ठीक है, वो सारे काम फिनिश कर लिए जाएँ, ताकि मतलब जितने भी हमारे बेरोज़गार भाई हैं उनको मतलब रोज़गार मिल सके और वे अपना जो मतलब पोस्ट है वो ज्वाइन कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो भर्तियां हैं ये पहले ही कंप्लीट हो जाए 10 अक्टूबर से। और आप लोग बने रहिए हमारे साथ आगे की नई नई अपडेट्स के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।